हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरएस स्टडीज। फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स में संख्या पद्धति में एक नया कंसेप्ट समझने वाले हैं जिसका नाम है क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो क्रमागत संख्या क्या होती है? क्रमागत संख्या उसे कहते हैं जो एक क्रम से आए। क्रमागत संख्या वह होती है जो एक क्रम से आए, अर्थात जैसे हमने कह दिया एक का क्रमागत संख्या क्या होगा, तो एक का क्रमागत अर्थात एक के बाद कौन सी संख्या आती है? दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे ही एक क्रम में जो आए उसे कहते हैं क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्याओं पर आधारित आज हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 63 है। दे रखा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 63 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। हम क्रमागत संख्या समझते हैं, जैसे कोई क्रमागत संख्या हमारा एक हो गया तो दूसरे क्रमागत संख्या क्या होगी? दो होगी, तीसरी तीन होगी, चौथी चार होगी। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, पहली संख्या जो एक है इसमें कितना हम ऐड कर रहे हैं? एक जोड़ रहे हैं तो दो आ रहा है। फिर पहली संख्या में हम कितना ऐड कर रहे हैं? दो जोड़ रहे हैं। फिर पहली संख्या में कितना जोड़ रहे हैं? तीन जोड़ रहे हैं। अर्थात ये हमें पता नहीं है कि हमारी पहली संख्या कौन है, तो हम पहली संख्या को क्या मान लेते हैं? यक्स। हम पहली संख्या को मान लेते हैं यक्स। हमने पहली संख्या को यक्स मान लिया, तब दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 1, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 2। इसमें बोल रखा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग अर्थात सभी को जोड़ने पर, इनको यदि हम जोड़े तो इनका योग क्या हमको प्राप्त हो रहा है? 63। इन सभी का योग हमें क्या प्राप्त होगा? 63। यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 2, तीनों संख्याओं का योग हमें 63 प्राप्त होगा। तो सबसे छोटी संख्या बताना है। सबसे छोटी संख्या अर्थात यक्स का मान हमें बताना है। तो यदि हम इसे जोड़ें तो यक्स हो गया 3x प्लस 1 और 2 जुड़ गया, यहाँ पे हो गया 363। 3 का पक्षांतर करें हम तो 3x बराबर 63, इधर प्लस में 3 है तो इधर किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 3x का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा? 60, और x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 60/3 अर्थात 20। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 20। यक्स हमारा क्या है? सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या क्रम से हमारी क्या है? एक है यक्स, एक है यक्स प्लस 1, एक है यक्स प्लस 2। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? यक्स। तो यक्स का मान हमें क्या मिला है? 20। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। देखिए, ये तो समझने के लिए एक लॉन्ग मेथड है, लेकिन हम इसे शॉर्ट मेथड से भी लगा सकते हैं। शॉर्ट मेथड से हम समझना चाहें तो देखिए शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं। तो इसका शॉर्ट मेथड हम समझते हैं, जैसे तीन संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? तीन संख्याएं हैं। यदि इसका जो योग है, जो उन संख्याओं का योग है, तो हम एक चैप्टर हमारा होता है औसत, एवरेज। तो हम जानते हैं औसत का सूत्र क्या होता है? औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो औसत का अर्थ होता है मध्य। औसत का अर्थ होता है मध्य। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? मध्य वाली संख्या मिल जाएगी। जैसे सभी संख्याओं का योग हमें क्या दे रखा है? 63 दे रखा है, और सभी संख्याएं, कुल संख्या हमारी कितनी है? 3 है। कुल संख्या हमारी 3 है। यदि हम इसे डिवाइड करें तो हमारा आ जा रहा है 21। 21 क्या हमारा आएगा? कौन सी संख्या आएगी? मध्य वाली। तो हमें ए क्या मिल जाएगी? 21, मध्य वाली संख्या। और इससे पहले जो संख्या होगी, यह क्रमागत है, इससे पहले जो संख्या होगी तो इससे एक कम होगी अर्थात 20 होगी, और इससे इधर जो होगी वो क्या हो जाएगी? 22।
तो इसमें हमारी सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 20 होगी, और सबसे बड़ी संख्या 22, और बीच वाली संख्या क्या होगी, 21। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 125 है। तो हम उसी मेथड से करते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 125 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब इसमें 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याओं का योग 125 है। हम क्या कर लेते हैं, 125 में डायरेक्टली भाग दे देते हैं किसका, 5 का। तो हमें क्या मिल गया, 25। अब इससे पीछे जो 2 संख्या होंगी तो क्रमशः 23 और 24 होंगी, क्रमशः 23 और 24 होंगी, और इसके आगे क्या होंगी, 26 और 27 होंगी। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इन सब में, इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है, हमारी 27 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। देखिए कितना ही आसान प्रश्न है और बहुत ही कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है। देखिए औसत का अर्थ होता है कि बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। औसत मतलब जो बीच में हो, बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। अब हमने कह दिया यहाँ पर 4 क्रमागत संख्याएं दिख रही हैं, 1 2 3 4। अब इसमें हम बीच में कौन संख्या है, बीच में तो कोई संख्या नहीं है। तो हमारा बीच में क्या होगा, इन दोनों के इधर और इन दोनों के इधर, बीच में जो होगा, जो कि हमें ज्ञात भी नहीं करना है, बीच में हमें यही प्राप्त होगा। तो हमने कह दिया कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है। तो उस औसत वाले सूत्र से कर लेते हैं। कुल संख्याओं का योग 90 हमें दे रखा है और कुल संख्याएं दे रखी है 4। यदि हम इसे हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा कितना, 22.5। हमारा उत्तर आ जाएगा 22.5। अर्थात जो बीच में है यहाँ पर दे रखा है हमें 22.5, जो कि एक कोई संख्या नहीं है, ये कोई पूर्ण संख्या नहीं है। तब 22.5 है, इसके इधर पूर्ण संख्या क्या होगी हमारा 23, और इससे पहले 22, और इससे भी पहले 21, और इसके बाद 23 के बाद इधर क्या होगा 24। इसमें बोल रखा है कि तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या बताइए। तो हमें सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गई 24, और सबसे छोटी संख्या में क्या मिल गई 21। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1। सबसे छोटी और बड़ी संख्या क्रमशः कौन है, 21 और 24। देखिए यदि संख्याओं को विषम रूप में दे रखा है, यदि संख्याओं को विषम रूप में, जैसे 5 संख्या दे रखा है, तो हम समझ जाएंगे कि बीच की संख्या यही है। लेकिन यदि उसे सम रूप में दे रखा है तो हमारे बीच की संख्या क्या होगी, दोनों के बीच में यही होगी, जो कि हमें ज्ञात भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अभी तक तो हम लोग क्रमागत पढ़ रहे थे, तो संख्याओं में 1-1 की वृद्धि कर रहे थे। जैसे 1 था तो उसमें 2 कर रहे थे, फिर 3 कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। सम संख्या अर्थात 2 है, उसके बाद हमारा 3 ना आकर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा 6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 8। तो जैसे 2 हमारा x है, तो इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा 2 x + 2। फिर हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा x + 4, यहाँ x + 6। इसमें पहले की तरह नहीं करना है कि x + 1, x + 2, x + 3। तो देखते हैं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। जैसे यहाँ पर हम 3 संख्या ले लेते हैं। तो तीनों संख्याओं का योग हमारा कितना दिया है 24 दे रखा है। कितना दे रखा है 24। तो हमें बीच वाली संख्या क्या प्राप्त होगी, 24 का हमने 3 से भाग दे दिया, तो 3 8 24। तो बीच वाली हमें संख्या क्या प्राप्त होगी 8। अब बताइए 8 से बड़ा इधर सम संख्या क्या होगा 10, और 8 से छोटा सम संख्या क्या होगा 6। इसमें पूछ रखा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 6 है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है।
तो सम संख्या हो या विषम संख्या, इनमें दो दो का अंतर होता है। तो हमें x में 2, x+4, x+6 ऐसे करना है। और यहाँ हमने 24 में 3 का भाग दे दिया, हमें 8, बीच वाली संख्या 8 प्राप्त हुई। इसके बाद सम संख्या हमारा 9 9 होकर कौन सा होगा, 10 होगा। और इससे पहले 8 से छोटी सम संख्या क्या होगी, 7, 7 से पहले क्या होगी, 6 होगी। तो हमारा ऑप्शन उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्रमागत सम संख्याओं का योग 120 है। 8 क्रमागत सम संख्याओं का योग 120 है। हमने कह दिया कि 8 संख्याएं बोल रखा है, यहाँ पे 8 संख्या बोल रहा है, तो 8 क्या है, सम है। तो इसमें बीच का हम प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बीच का हमें क्या होगा, चौथे और पांचवीं संख्या के बीच में हमें मिलेगा। देखिए यहाँ पर कह दिया कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो बीच वाली संख्या हम कैसे प्राप्त करेंगे, औसत से। तो योग कितना दे रखा है, 120, और सभी संख्या कितनी है, 8। यदि हम इनको काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 15। हमें यहाँ पर कितना मिल गया, 15। देखिए 15 मिल गया। हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, 8 क्रमागत सम संख्या। सम संख्या दे रखा है, 15 हमारी कोई सम संख्या नहीं है और हमें बीच में मिल गया। तो इससे पहले हमारी सम संख्या क्या होगी, 14, और इसके बाद हमारी सम संख्या क्या होगी, 16, और उससे पहले इधर 12, 10 और 8, और इधर 16 के बाद 18, 20 और 22। हमें ये सभी 8 संख्याएं प्राप्त हो गई। देखिए पहले हमने क्या किया कि 8 क्रमागत सम संख्याओं के बारे में पूछा है। तो यदि सम दिया है यहाँ पर 8, कितना क्रम है, 8 सम है, तो हमें बीच की संख्या करेक्ट तो हम पता नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, औसत के माध्यम से 120 में 8 का भाग किया, हमारा औसत निकल के आया 15, अर्थात बीच वाली संख्या 15 हो गई। 15 हमारी कोई सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो हमें सम संख्या प्राप्त करना है। तो 15 से बड़ा इधर 16 सम संख्या, फिर 18, फिर 20, फिर 22। अब देखिए इसमें पूछा गया कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इन 8 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 8 है। सबसे छोटी संख्या कौन है, 8 है, अर्थात उत्तर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 155 है। देखिए विषम संख्या का भी अर्थ वही हो गया, जैसे 1 है तो उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, अर्थात इसमें हम 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, तो वही बात है। तो जैसे हमारा x हो गया, तो x में 2, x+3, x+5, x+2, x+4, x+6 ऐसे करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं 5 क्रमागत संख्याएं हैं। तो 5 क्रमागत संख्याएं हमारी हैं। तो अब देखिए विषम रूप में दे रखा है, तो हम बीच वाली संख्या क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। बोलेगा कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 155 है। तो बीच वाली संख्या औसत से हम निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, औसत अर्थात मध्य की संख्या। तो 155 कुल संख्याओं का योग हमारा कितना है, 155, और सभी संख्याएं कितना दे रखा है, 5। यदि हम इससे डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 5 1 5, अर्थात बीच वाली संख्या में क्या मिल गई, 31। बीच वाली संख्या में क्या मिल गई, 31। अन्य सभी संख्याएं क्या होंगी, तो 31 से छोटी विषम संख्या क्या होगी, जो कि क्रमागत हो, तो 29, और इससे छोटी 27, और 31 से बड़ी हो गई हमारी 33, और उससे बड़ी 35। इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए अभी तो हमें सभी 5 संख्याएं मिल गई, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का 20%। तो सबसे बड़ी संख्या का 20% कितना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा कौन सा है, 35। 35 का अर्थात गुणा 20%, अर्थात 20/100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अर्थात हमारा आंसर क्या हो गया, 7। हमारा उत्तर क्या मिल गया, 7। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 48 है। अब इसमें सम रूप में दे रखा है, तो हम बीच वाली संख्या प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
तो जब हमें बीच का प्राप्त होगा तो दूसरी और तीसरी संख्या के बीच में प्राप्त होगा। इसमें बोल रखा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 48 है। तो बीच की संख्या हम कैसे निकालेंगे? सभी संख्या का योग 48 है और सभी संख्या कितना दे रखा है? 6। तो 6 8 48, हमें बीच की संख्या क्या मिल गई? 8। ये हमारी विषम संख्या है? 8 हमारी विषम संख्या नहीं। इसमें बोल रखा है 8 विषम संख्याओं का योग, अर्थात इससे पहले विषम संख्या हमारा क्या आएगा? 7, और इसके इधर इससे बड़ी विषम संख्या 9। देखिए 7 से पहले विषम संख्या में क्या मिलेगी? 5, और 5 से पहले विषम संख्या 3। सम विषम का अर्थ आप सब समझते हैं ना कि सम संख्या है जो 2 से विभाजित हो और विषम संख्या है जो 2 से विभाजित न हो, है ना। देखिए फिर 9 से बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 11, और इससे बड़ी 13। अब प्रश्न में पूछ रहा है, ये तो हमें 6 संख्याएं मिल गई जो विषम संख्या है। प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इन 6 संख्याओं में सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? 13। 13 अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है ना। प्रश्न बहुत ही आसान है, बस करने का सही तरीका हमें पता होना चाहिए, बहुत ही हम टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। 3 क्रमागत संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का योग। देखिए अब यहाँ पर बोला कि 3 क्रमागत संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 33 ज़्यादा है। यहाँ पर यह नहीं बोला कि सम है या विषम है, क्रमागत है अर्थात एक x होगा तो एक x प्लस 1 होगा, एक क्या होगा? x प्लस 2 होगा। तो यही बोला है कि 3 क्रमागत संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का योग अर्थात इन दोनों का योग है ना, तीसरी संख्या से कितना है? 33 अधिक है। देखिए तो हम कैसे करते हैं, इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा हमें? x प्लस 1 अर्थात 2x प्लस 1। ये जो इनका योग है ना, इससे कितना अधिक है? 33 अधिक है। अर्थात यदि हम इसमें भी 33 ऐड कर दें तो ये इनके बराबर हो जाएगा कि नहीं? यदि हम इसमें भी 33 ऐड कर दें तो ये इनके बराबर हो जाएगा कि नहीं? जैसे हमने कह दिया 7 है और इधर 10 है, हमने कह दिया कि यह 10 से 3 कम है, यह 10 से क्या है? 3 कम है, अर्थात या फिर हमने कह दिया 10 7 से 3 अधिक है। तो यदि हम इसमें भी 3 ऐड कर देते हैं तो देखो दोनों बराबर हो गए कि नहीं। तो वही कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 33 अधिक है, अर्थात हम तीसरी संख्या में भी 33 अगर बढ़ा दें तो इन दोनों के योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा कैसे हो रहा है, यहाँ पर 2x प्लस 1 हो गया ना, और इधर हमारा क्या हो जा रहा है? x प्लस, अगर 2 में 33 को जोड़ें तो हमारा क्या मिल जाएगा? 35। फिर हमें मिल गया इधर पे 2x, और हम इस x को इस साइड करेंगे तो x किस में हो जाएगा? माइनस में, और यहाँ पे 35 है, और इस 1 को हमने इधर करा तो इधर प्लस में, इधर किस में हो जाएगा? माइनस में। अर्थात अब 2x में से 1x गया तो हमारा बच गया 1x बराबर 35 में से 1 गया तो क्या बच गया? 34। तो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? संख्याएं हो जाएंगी हमारी 34, 35 और 36, क्योंकि सब क्रमागत हैं। हमें संख्या मिल गई 34, 35 और 36। प्रश्न में क्या पूछ रखा है? तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या हमारी क्या है? दूसरी संख्या हमारी क्या है? 35। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, 35 हमारा क्या है? सही आंसर है। देखिए यदि प्रश्न कुछ भी दिया है हमें बस कॉन्फिडेंस के साथ करते जाना है। 3 क्रमागत संख्या दे दिया तो हमें क्रमागत दे दिया तो x प्लस 1 x प्लस 2 मान लिया। फिर उसके बाद दे रखा है कि ये दो संख्याएं हैं, इनका योग तीसरी संख्या से 33 अधिक है, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया और बोल रखा है कि तीसरी संख्या से 33 अधिक है। यदि ये इनसे 33 अधिक है तो ये इनसे 33 कम भी होगा, तो इसमें यदि हम 33 बढ़ा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनके बराबर हो जाएगा। फिर आगे हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर क्लास समझ में आ रही है तो लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 3
लेकिन क्रमागत संख्याओं का योग। देखिए अब यहाँ पर क्या बोल दिया, तीन ही संख्या है, तीन ही क्या है संख्या है, और वो भी क्रमागत संख्या है, अर्थात जो क्रम से आ रही हैं, और वह विषम संख्याएं हैं। बोला कि तीन क्रमागत लेकिन विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 40 अधिक है। अर्थात यदि हम तीनों संख्याओं को जोड़ दें, तीनों संख्याओं को क्या करें, जोड़ दें, तो जो संख्या आएगी वो पहली संख्या से कितना अधिक होगी, 40 अधिक होगी। अर्थात इन तीनों के योग से पहली संख्या 40 कम है, तो हम पहली संख्या में क्या करें, 40 ऐड कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारा पहला विषम संख्या मान लीजिए x है, क्या है, x है, तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2, और तीसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 4। तो देखिए बोल रहा है कि इन तीनों का योग, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इन तीनों को हमने जोड़ दिया, इन तीनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इनका योग क्या कर रहा है कि जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या इससे 40 अधिक है। यदि ये तीनों इससे 40 अधिक हैं तो ये इनसे 40 कम भी होगा, अर्थात इसमें यदि हम 40 ऐड कर दें तो इनके बराबर हो जाएगा। देखिए ये सब प्लस है तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो x 2x 3x, यहाँ पर हो गया 3x प्लस 6 बराबर x प्लस 40, है ना। अब हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो 3x माइनस x, इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 40 है और इधर 6 प्लस में, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इधर हमें बचा 2x बराबर बचा 40 में से 6 गया 34, अर्थात x का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 34/2, इससे कट कर दिया हमने, मिल गया हमें 17। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 17, अर्थात पहली संख्या हमारा क्या है, 17 है, और दूसरी संख्या विषम है, x प्लस 2 को हमने करा था, x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 17, तो x प्लस 2 अर्थात 17 में 2 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 19, क्या मिलेगा, 19। और हम x प्लस 4 है तीसरी संख्या, अच्छा, अर्थात 17 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 21, अर्थात तीनों क्रमागत संख्याएं क्या मिल गई हमें, 17, 19 और 21, 17, 19 और 21। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या देखिए आपको क्या मिल रहा है, बीच वाली संख्या में क्या मिला, 19, तो 19 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगातार 6 विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। देखिए लगातार 6 विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। तो 6 विषम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, यह x है तो यह x प्लस 2 है, यह x प्लस 4 है, x प्लस 6 है, x प्लस 8 है, और यह x प्लस 10 है ना। तो बोल रहा है कि लगातार 6 विषम संख्याओं का योग, अर्थात इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। तो यदि हम इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x 2x हो गया, 3x 4 5 6, 6x प्लस, अब संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, हमें इनका योग क्या मिल गया, 30, जो क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसके दोगुने। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है बच्चे, सबसे बड़ी संख्या यही है ना, x प्लस 10, तो x प्लस 10 का जो दोगुना है क्या है, x प्लस 10 का दुगुना, अर्थात गुणे 2, इससे कितना अधिक है, 38 अधिक है। ए इससे 38 अधिक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बगल वाले में 38 जोड़ देंगे, तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें 2 का यदि हम गुणा करें इसमें, देखिए ये 6x प्लस 30 रहेगा, इधर 2x प्लस 20 प्लस 38 हो जाएगा, है ना। अब देखिए संख्या आपस में जुड़ सकते हैं, हम इन्हें पक्षांतर कर लेते हैं। तो 6x माइनस 2x हो गया, इधर क्या हो जाएगा, 38 में 20 जोड़ा 58 हो गया, माइनस कर दिए तो हमें मिल गया 30,
ये इधर आएगा, किस में जाएगा, माइनस में। तो 6x में से यदि 2x जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 4x। और इधर 58 में से 30 गया तो हमें मिल गया 28। क्या मिल गया, 28। x की वैल्यू यहाँ से गेट कर लेते हैं। तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया है, 28/4 करेंगे, अर्थात 4 × 4 4 7 28। हमें सबसे छोटी संख्या क्या मिल गई, 7। हमें छोटी संख्या मिल गई 7। तो 7 हमें सबसे छोटी संख्या मिल गई। तो सभी और शेष संख्याएं क्या हो जाएंगी, 7 के बाद 7 9 11 13 15 17, है ना, यही होंगी ना। 1 2 3 4 5 6, 8 ही था ना, नहीं 6 ही संख्या थी। अब बोल रहा है कि इन सभी संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। तो इन सभी संख्याओं को क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं। इन सभी संख्याओं को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 9 16, 16 में 11 जोड़ा 27, 27 में 30 हो गया हमारा, 27 में 30 हो गया 40, 40 में 15 कर दिया 55, 55 में 17 जोड़ दिए, कितना हो गया 72। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 72। देखिए हम इसे यहाँ से भी डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। जैसे हमें यहाँ सबको जोड़ने पर कितना मिला है, 6x + 30। तो देखिए 6 गुणे x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 7 + 30। तो 6 7 42 हो गया, प्लस कितना हो गया 30। तो 30 में हमने 42 ऐड कर दिया, कितना मिल गया 72। तो 72 हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर ई एक था, हमने इसमें डाला नहीं है लेकिन था। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ई, जो कि 72 क्या है, हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं सॉरी, ये तो लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आप सब इसे अच्छे से समझे होंगे। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, अर्थात जब भी हम कोई क्लास ले तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आई होप आप लोग सभी समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।